सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो और मैं हूँ सोनल देवांगन। सो गाइस, आज मैं बताऊंगी कि व्हाई आई चूज़ जीएनएम नर्सिंग। सो आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, है ना, इस बात को। तो आज मैं आपसे इस बात को शेयर करूँगी कि मैंने जीएनएम नर्सिंग क्यों चुना। सो गाइस, मैं शुरू से नहीं चाहती थी कि मैं जीएनएम नर्सिंग करूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था नर्सिंग में कि मैं जीएनएम नर्सिंग करूँ या बीएससी नर्सिंग करूँ। नहीं। तो फिर मैंने जब ट्वेल्थ पास करी, मैंने 2023 में अपनी ट्वेल्थ पास कर ली थी, है ना, स्वामी आत्मानंद स्कूल अम्बागढ़ चौकी से। और ट्वेल्थ के बाद मैंने ये सोचा था कि भाई एक बार मैं नीट दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं एक बार नीट दूँ, है ना। निकलना ना निकलना वो बाद का मैटर है, बट मैं चाहती थी कि मैं नीट दूँ और फिर देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, है ना। तो फिर मैंने बहुत कोशिशें की। मैंने अपने घर में बात करी जब ट्वेल्थ पास हो गई थी मैं, रिजल्ट्स वगैरह आ गए थे, तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे एक बार नीट की तैयारी करनी है, मुझे कोचिंग करना है। तो मम्मी भी लाइक नीट कर लेगी, बहुत टफ होता है। तो फिर मम्मी ही नहीं, बाकी पूरे घर वाले भी बहुत बहुत सोच रहे थे कि कराएं ना कराएं, क्योंकि वो ऐसा कंपटीशन एग्ज़ाम है कि भाई हर किसी का हो जाए ये नहीं है ना, हर कोई उसको क्रैक कर ले ये तो नहीं। तो फिर मम्मी भी लाइक नहीं बेटा, बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम है, तू करेगी, तू कर पाएगी कि नहीं, तो मत कर, रहने दे। बट मैं ठहरी ज़िद्दी। मैं चाहती थी कि नहीं, भले मेरे से ना हो बट मैं एक बार करूं, भले एंड में वो मुझे रिग्रेट ना हो ना कि मैंने एक भी बार कोशिश नहीं करी, मैंने ट्राई भी नहीं किया कि वो मेरे से निकलेगा कि नहीं। बट मैंने मम्मी को मनाया, मम्मी और घर वालों सबको मनाया। बट कुछ लोग थे उस टाइम पे जो चाह रहे थे कि नहीं तुम नीट ना करो, तुम अदर जो भी है वो सारे एग्ज़ाम के फॉर्म फिल करो और वो दो। बट नहीं, मैं नहीं चाहती थी ना, क्योंकि मुझे सिर्फ नीट ही देना था। उस समय नीट का मुझे इतना भूत सवार था कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई भी एग्ज़ाम दूँ। इवन नर्सिंग, फार्मेसी, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था उस टाइम पे। तो फिर जैसे तैसे करके मैंने अपने पेरेंट्स को मनाया कि मुझे नीट करने दो। मान भी गए वो, है ना। और देखो, नीट के बारे में मुझे थोड़ी मोड़ी जानकारी तब हुई थी जब ट्वेल्थ के बाद ना एक एग्ज़ाम दिया था हमने। गवर्नमेंट की तरफ से एक एग्ज़ाम हुआ था जिसमें ना 3 महीने की कोचिंग फ्री दी गई थी, है ना। तो उस एग्ज़ाम को मैंने भी क्वालिफाई कर लिया था, जिसके लिए 3 महीने हम मोहला में थे। मोहला में हमने नीट की तैयारी करी। वहाँ पे कुछ फैकल्टी थी जो हमें कोचिंग करा रही थी, है ना। तो उस वहाँ भी मैंने थोड़ा मोड़ा कुछ सीखा था कि हाँ ऐसे होता है वैसे होता है, और नीट में ऐसे ऐसे पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने वहाँ सीखा था। तो फिर उसके बाद से मैंने घर में चर्चा करी थी, उसके बाद ही मैं भिलाई गई थी। तो फिर घर में मान गए इन सब चीज़ों के लिए, और पेरेंट्स भी तो सब अग्री कर दिए अब कि ठीक है, अगर ये चाह रही है तो इसको भेज देते हैं। लाइक मैं गई। मैं सबसे पहली बार हाँ, 7 जून 7 जून को मैं 7 जून को मैं गई थी भिलाई। भिलाई में मैं शिफ्ट हुई थी अपने हॉस्टल में। सेकंड दिन से मेरा वहाँ वो चालू था, कोचिंग चालू था। हाँ, मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी इम्पैक्ट स्टडी पॉइंट, जो कि न्यू सिविक सेंटर में है। मैंने वहाँ से अपनी पढ़ाई करी थी, तो वहाँ अपनी कोचिंग करी। उसके बाद साल भर चली यार। मैंने 7 जून को वहाँ मैं हॉस्टल में शिफ्ट हुई, और उसके बाद से मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी लाइक नीट एस्पिरेंट वाली। वो फीलिंग भी अलग ही होती है ना यार, कि तुम नीट एस्पिरेंट वाली ज़िंदगी भी जिए हो। तो मैंने जिया है, और अच्छा भी लगा भाई, है ना। तो फिर उसके बाद से मेरी क्लासेस स्टार्ट वगैरह हुई, और मैं थोड़ा एक्साइटमेंट थी कि नए लोग मिलेंगे, नई जगह मिलेगी, है ना। तो इन सब से मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मेरी कोचिंग चल रही थी, अच्छी खासी चल रही थी, है ना। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा रियलाइज़ हुआ कि भाई कितना बर्डन होता है, क्योंकि कोचिंग का टाइमिंग रहता था 7 से 2 बजे तक, है ना। 7 बजे भाई उठो, जल्दी जल्दी नहाओ धो खाओ। एक तो भाई हॉस्टल में खाने पीने का ठिकाना तो बिल्कुल भी नहीं होता था कि तुम क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो, कोई भी मतलब नहीं है। हॉस्टल वाले बना के दे रहे हैं, वो खाओ ना खाओ वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो फिर ऐसा होता था, तो भाई कभी कभी भूखे जाना पड़ता था कोचिंग की, चलो चल जाते हैं। तो ऐसा हुआ, फिर मैंने अपनी कोचिंग करी साल भर की, है ना। 7 जून से जो स्टार्ट करी थी मैंने, और उस टाइम पे एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम डेट मुझे याद नहीं है कि 2023-24 में जो नीट का एग्ज़ाम था वो कौन से डेट पे था। शायद
7 7 के आसपास कुछ था, 7 या 6 कुछ तो था, मुझे अच्छे से याद नहीं है ना। तो फिर उसके बाद 7 को ना 2023 में था जब मैं 12th पास आउट हुई थी उस टाइम पे। 24 में 24 में कौन सा डेट था यार, मैंने 4 को था, 5 कुछ तो था, मुझे एग्जैक्ट बिल्कुल भी नहीं याद, शायद 6 हो सकता है, ये हो सकता है, हाँ 6 या 7 को ही था, 6-7 को ही है ना। तो फिर इस दिन एग्ज़ाम था, तो फिर तैयारी चली जैसी भी रही, बट फर्स्ट मेरा फर्स्ट ड्रॉप था। तो मैंने ना सच्ची बताऊँ तो मैंने इतना ध्यान दे के पढ़ाई किया नहीं था, है ना। मतलब ऐसा फर्स्ट ड्रॉप था तो कुछ समझ भी नहीं आता था कैसे मैनेज करे, क्या करे, बस कोचिंग वाले जो बोल रहे हैं बस उस पर चलते रहो, लाइक बुक पढ़ो, टेस्ट दो, ये करो, है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो पहला ड्रॉप ऐसे ख़त्म हो गया, थोड़ी हंसी, थोड़ी खुशी, लाइक थोड़ी मस्ती, ऐसे सब में, है ना। फिर फर्स्ट ड्रॉप में मुझे पता चल गया था, जब एग्ज़ाम पास आ रहे थे तो मुझे पता चल गया था कि भाई मेरा इस बार नीट में नहीं होने वाला है, क्योंकि मतलब हम खुद को समझ में आ जाता है कि हम कितने पानी में हैं, है ना। तो मुझे वो चीज़ें समझ में आ गई थी कि हाँ मेरा इस बार नहीं होने वाला। तो फिर मैंने ठीक है एग्ज़ाम दे दिया। उसके बाद लाइक मम्मी को कही कि मम्मी नहीं यार, मतलब इस बार ऐसा मत सोचना कि कुछ होगा, क्योंकि नहीं होगा। मैं उतना अच्छा पेपर नहीं दे के आई हूँ कि कुछ मिल जाए, लाइक जैसे BDS हो गया, BMS जो भी है ना। तो ये हुआ। उसका इस बात आई सेकेंड ड्रॉप की, तो सेकेंड ड्रॉप के लिए भी मैंने डिसीजन ले लिया था कि नहीं मुझे अब सेकेंड ड्रॉप लेना है। लाइक मैंने मम्मी से बात भी कर ली थी और पेरेंट्स से भी बात कर ली थी, सबसे बात करी थी। बट जब मैंने सेकेंड ड्रॉप के लिए डिसीजन लिया तो मैं ये सोची कि नहीं, मैं मतलब रूम में रह के पढ़ूँगी, क्योंकि देखो फर्स्ट ड्रॉप में मुझे इतना तो मालूम हो गया था कि क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि हम मतलब कोचिंग वाले, ठीक है कोचिंग ज्वाइन कर ली है मैंने, लेकिन बट ऐसा था ना कि कोचिंग सिर्फ कोचिंग का ही टाइम हो जाता है, हम खुद को टाइम नहीं दे पाते, लाइक रिवीजन करना है तो ये तो वो। तो फिर मैं ये सोची कि नहीं भाई, सेल्फ स्टडी करूँगी, ऑनलाइन बैच खरीदूँगी PW से ये। और मैंने ख़रीदा भी था। सेकंड ड्रॉप में मैंने रूम में रह के पढ़ाई की थी, मतलब वहीं ही थी, भिलाई में ही थी, और रूम में रह के पढ़ाई करी, है ना। और सेल्फ स्टडी लाइक तो PW से क्लासेस लेती थी, और टेस्ट सीरीज़ वगैरह तो थे वहाँ के, है ना। तो ये सारी चीज़ें। बट सेकंड ड्रॉप में मेरा सबसे बोलना चाहिए सबसे हाईलाइट लाइन ये था, या बोलना चाहिए कि सबसे मेन मुद्दा ये था कि सेकंड ड्रॉप में मुझे एक मेंटोर मिले थे, है ना। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी यार, बहुत ही ज़्यादा। मतलब उस मेंटोर की वजह से भले ही आज मैं नीट क्लियर नहीं कर पाई, है ना। मैं कोई MBBS कॉलेज में नहीं हूँ, बट आज मैं जिस कॉलेज में भी हूँ और जो भी मेरे पास है, चाहे वो देखो नर्सिंग करो भाई, नर्सिंग के लिए भी थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए होती है ना। तो बताती हूँ मैं आगे आपको, है ना। तो देखो मैं सेकंड ड्रॉप ली थी, उसमें मेरे बहुत अच्छे मेंटोर थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा गाइड किए, बहुत अच्छा। मैं उनकी बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइड किया। लाइक मैं इस चीज़ के लिए उन्हें कभी नहीं भूलूँगी। मैं थैंक यू भी कहना चाहती हूँ कि वो मुझे इतना अच्छा गाइड किए, वो मुझे मेंटोर के रूप में मिले, है ना। तो वो मुझे शुरू से लेके आखिरी तक इतना अच्छा गाइड किए, बहुत ही अच्छा। लाइक मतलब अगर आप में से कोई नीट एस्पिरेंट हो या कोई भी हो, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि उस मेंटोर का नाम क्या है। मैं आपको उनकी ID सेंड कर दूँगी या उनका नाम बता दूँगी, है ना। तो बहुत अच्छे थे वह, उन्होंने मुझे बताया, वो मुझे पूरी टाइम टेबल, उन्होंने मुझे टाइम टेबल सेट करके दिया कि तुम इस टाइम पे ऐसे करो वैसे करो। लाइक मुझे सिलेबस कब से कब तक ख़त्म करना है, मुझे टेस्ट सीरीज़ कब से कब देना है, और मुझे एनालाइज कैसे करना है, पूरी पूरी चीज़ भाई। अगर मैं बताऊँ ना तो मैं जब सेकेंड ड्रॉप में मैंने 25 मई को मैं PG में शिफ्ट हुई, और उसी 25 मई यानी कि 25 मई 2024 बोल सकते हैं ना, 25 मई 2025 में अपनी PG ज्वाइन करी थी, और 26 में मैं खाली करके आई, है ना। तो जो 2025 वाले जो टाइम था, है ना, तो उसमें मतलब ऐसा बोल सकती हूँ 25 मई से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी। उसके बाद मैंने कितने मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर नवंबर, हाँ नवंबर लास्ट मंथ था। नवंबर लास्ट मंथ था जब मैंने अपना सिलेबस ख़त्म कर लिया था। नवंबर या हाँ नवंबर या दिसंबर के स्टार्टिंग में मैंने अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर लिया था। फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स हैं ना। और मैंने बायो के लिए बायो हैक यूज़ करी थी। ये है। तो फिर मैंने अपना सिलेबस ख़त्म कर लिया था नवंबर तक। उसके बाद मैंने क्या किया कि नवंबर के बाद मैंने एक महीने शायद हाँ वन शॉट रिवीजन चला मेरा। वन शॉट रिवीजन चला जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स के वन शॉट देखे, नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, क्योंकि लॉन्ग नोट्स के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी ज़रूरी थे, तो वो मैंने बनाए थे। उसके बाद कुछ महीने और प्रिपरेशन करी, टेस्ट दिया, ऐसे ऐसे करके मेरा सेकेंड ड्रॉप भी ख़त्म होगा। बट मतलब मैंने बहुत एक्सपेक्ट किया था यार कि हाँ होगा, मतलब कर लूँगी मैं। मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि होगा। बट अनफॉर्चुनेटली जब एग्ज़ाम के एक महीने पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, शायद मैं नहीं कर सकती, क्योंकि जितना रिवीजन उसको चाहिए था मैंने उतना उसको दिया नहीं। मैंने बाकायदा अपनी सिलेबस कंप्लीट करी थी और बाकायदा टेस्ट भी दिए थे और सब चीज़ें अच्छी थी। बट शायद मुझे खुद को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद मैंने थोड़ी रिवीजन में कमी करी, इसीलिए मैं चूक गई। उस एक महीने पहले मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे बहुत दुख भी हुआ, मतलब रोना भी आ रहा था यार कि क्या करूँ, मतलब नहीं हो रहा, दूसरा साल है, क्या करूँगी, नेक्स्ट ड्रॉप लूँगी या आगे पढ़ाई कंटिन्यू करूँ, क्या करूँगी तो ये सारी चीज़ें बहुत मेरे मन में थी, जो कि मुझे बहुत ही मतलब ये सारी बातें मेरे मन में बहुत ही घर कर रही थी। बट एग्ज़ाम और जब 2026 में एग्ज़ाम था तो कौन सी तारीख को था, 5 मई को, 4 या 5 मई को, 4 मई को था, 4 मई को था। उस दिन मेरा बर्थडे था, 4 मई है ना, मेरा बर्थडे रहता है 4 मई को। तो उसी दिन एग्ज़ाम था। तो फिर मैं बोली कि भाई ठीक है, जैसा भी जाए एग्ज़ाम, बट केक लाऊंगी, चुपचाप कट करूँगी, खाऊंगी, जो भी था। मतलब वहाँ पीजी में बहुत सारे लोग थे, तो मेरे साथ बहुत सारे दोस्त थे, तो मैंने बोला कि छी यार, देखते हैं, ठीक है चला गया, जैसे भी जाना था, अब इसके बारे में नहीं सोचती, है ना। तो लाइक उस दिन तो नहीं, पर सेकंड दिन मैंने मम्मी से बात की, तो मम्मी से कॉल में मैं एकदम रो रही थी कि मम्मी नहीं हो पाया, इतना करने के बाद भी नहीं हुआ। मतलब और मौसा जी भी थे मेरे कॉन्फ्रेंस कॉल में, वो भी मुझे बहुत बोल रहे थे कि अरे तरो मत, ये वो। भाई रोना आ रहा था, क्या करती मैं, मतलब भाई इतनी सारी चीज़ें जुड़ी थी ना उस एक सिलेक्शन से, फिर कि मैं क्या बताऊँ। बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ, तो मुझे भी दुख हुआ कि भाई बहुत गलत हुआ यार, है ना। तो फिर लेकिन कहते हैं ना, जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, ये भी मेरे अच्छे के लिए हुआ था, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, है ना। तो फिर ठीक है यार, मैंने अपनी सेकंड ड्रॉप की भी पूरी पढ़ाई ख़त्म करी, है ना। उसके बाद मुझे घर आना था। उसके बाद मैं घर आई, हाँ। और उस टाइम पे मैंने ना नीट के साथ साथ गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी CUET का एग्ज़ाम दिया था, है ना। तो मतलब नीट का जब नहीं हुआ तो मुझे एक चांस था मेरे पास कि हाँ मैं CUET का दूंगी, क्योंकि उसका मैं बहुत अच्छे से पढ़ ली थी, मतलब एकदम कॉन्फिडेंस था कि हाँ हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस ही था कि हो जाएगा। तो लाइक मैंने उसकी भी बहुत अच्छे से तैयारी करी, है ना, और उसका भी एग्ज़ाम दिया। और ना मतलब था भाई, बहुत अच्छा गया। जब मेरा CUET का एग्ज़ाम, मेरा बायोलॉजी के पेपर बहुत अच्छे बने थे। और फिज़िक्स का तो क्या ही बताइए भाई, मतलब बायो वाले की फ़िज़िक्स बहुत डब्बा होती है, तो वो मेरे एकदम वीक थी फिज़िक्स, है ना। केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैंने थोड़ा अच्छे से मेंटेन किया था, ताकि मेरे को GGU में सीट मिल जाए, है ना। तो फिर मैंने वहाँ का पेपर भी दिया था। तो वहाँ का पेपर देने के बाद मुझे पता था कि हाँ मिल जाएगा जैसे तैसे करके, लेकिन थोड़ा सा डाउट भी था कि भाई इस बार अगर पेपर अच्छा गया तो शायद कट ऑफ वहाँ का भी ज़्यादा हो जाए, GGU का। तो फिर ठीक है, मैं वेट करी, बहुत वेट करी, क्या होगा, है ना। नीट का रिज़ल्ट आया तो पता चल गया था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब उसका दुख मैं साइड में रखने लगी थी। फिर CUET का रिज़ल्ट का वेट करी थी कि CUET का रिज़ल्ट आएगा, और मतलब चेक करती हूँ, क्या पता मिल जाए। मतलब बहुत एक्सपेक्ट की थी मैं कि वहाँ का सीट मुझे मिल जाएगा, JGU का, है ना। लेकिन जब वहाँ का कट ऑफ लिस्ट मिला, तो भाई बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ थे वहाँ के। मतलब मैं कट ऑफ पार नहीं कर पाई थी। वहाँ के कट ऑफ भी बहुत बढ़ गए थे। उससे पहले मैंने अपने जितने भी दोस्त हैं जो GGU में पढ़ रहे हैं लाइक, और जिनके दोस्त हैं, है ना, मैंने उनसे पूछा था कि क्या मुझे इतने नंबर पे GGU मिल जाएगा। तो लाइक हाँ मिल सकता है, वैसे भी बहुत पहले भी ऐसे लोगों को मिला है GGU इतने नंबर पे। तो लाइक मुझे भी था कि हाँ ठीक है मिल जाएगा। लेकिन जब रिज़ल्ट आया, सारे लोगों के रिज़ल्ट अनाउंस हुए, हैं ना, कट ऑफ आया, तो पता चला कि नहीं, वहाँ के कट ऑफ भी ज़्यादा हो गए हैं। तो फिर उसमें
मेरा कट ऑफ पार नहीं हुआ था, मैं उसमें भी पीछे रह गई कुछ नंबरों से। तो लाइक मुझे ऐसा लगा कि क्या हो रहा है यार मेरे साथ, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। मतलब ऐसा ट्रॉमा था कि भाई ना नीट हुआ ना जीजी हुआ, अब करूँगी तो क्या करूँगी। भाई साहब मैंने ना नर्सिंग की पेपर भी नहीं दी थी। मतलब मेरे सारे दोस्त नर्सिंग के पेपर डाल दिए थे, मैं ही पता नहीं किस दुविधा में जी रही थी कि मैं नर्सिंग के फॉर्म ही नहीं डाली थी ना, बाकी सभी के है ना। तो फिर क्या करती यार, उसके बाद सब ख़त्म हो गया ऐसे लग रहा था। फिर मैंने मम्मी से मम्मी को जब बताई कि मम्मी जी का कट ऑफ हाई जा रहा है, क्या करूँ कैसे करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मम्मी भी लाइक देख रही क्या करेगी। तो ये वो, तो फिर हमने प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज वगैरह में पता किया कि एडमिशन हो सकता है क्या। तो फिर उसके लिए भी हमें ये पता चला कि प्राइवेट नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए भी हमें पीएनटी का एग्ज़ाम देना होता है, जो कि मैंने नहीं दिया था, है ना। तो मुझे बाद में पता चला, मैंने देवादा में पता किया था कि मुझे नर्सिंग करना है, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं हम बिना पीएनटी के एडमिशन नहीं दे सकते, प्राइवेट में भी नहीं। तो फिर मुझे फिर एक शौक़ लगा कि भाई अब नर्सिंग भी मेरे हाथ में नहीं है ना। तो फिर ऐसा आया कि मैं यहीं जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ एक दीदी नर्सिंग कर रही थी, है ना, यहीं चौकी में ही। तो फिर उनसे हम लोग पता किए कि दीदी आप नर्सिंग कर रहे थे, वो क्या था कैसे था। तो लाइक उन्होंने हमें बताया कि यहाँ जीएनएम नर्सिंग कोर्स है अम्बागढ़ चौकी में, जो कि 12th पास आउट के बाद डायरेक्ट एडमिशन होता है ना। तो फिर मैंने इसके बारे में पता किया, मम्मी भी पता करी, तब जाके मुझे यहाँ पे मम्मी यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन करा के आई जीएनएम नर्सिंग कॉलेज में, है ना। तो फिर वहाँ पता करके आई। उसके बाद भी भाई बहुत सारी दिक्कतें आई थी मेरी लाइफ में, क्या कि मुझे बीच में ये सजेशन दिया गया था कि भाई तुम पैरामेडिकल के कोर्स कर लो, डीएमएलटी कर लो या बीएमएलटी कर लो, प्राइवेट बस पेपर देने तुम जाना। तो लाइक मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इन सब में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, ना डीएमएलटी ना बीएमएलटी। वो नर्सिंग में मैं इसलिए आई क्योंकि वो एक मतलब ठीक डीएमएलटी बीएमएलटी भी उसी का ही पार्ट है, मेडिकल का ही पार्ट है, बट मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर मैंने मम्मी को कहा कि नहीं मम्मी मुझे वो नहीं करना है, ना मैं डीएमएलटी करना चाहती हूँ ना मैं बीएमएलटी करना चाहती हूँ। मुझे मतलब दोनों अगर उसमें बीएमएलटी कोर्स में और नर्सिंग में अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे नर्सिंग ही करना है, भले चाहे जैसे भी हो। तो फिर मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी नहीं मुझे कुछ मत बताइए, अब बस मैं चुपचाप से नर्सिंग करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। तो मम्मी ठीक है अब तू यही करना चाहती है तो ठीक है यही कराते हैं। तब जाके इतनी सारी मुश्किलों का सामना करके मैं नर्सिंग में एडमिशन ली, मैं क्या बताऊँ। तब जाके आज मैं जीएनएम नर्सिंग कॉलेज में हूँ और वहाँ पढ़ाई कर रही हूँ। तो ऐसी थी स्टोरी भाई, मतलब बहुत सारी कितनी स्टोरी हैं बताने को, है ना। लेकिन ऐसे मैंने चूज़ किया, मतलब सारे ऑप्शंस ख़त्म हो गए थे, ये कहना चाहिए, है ना। या मतलब बोलते हैं ना कि सारे रास्ते बंद हो जाने के बाद भगवान एक रास्ता हमेशा ज़रूर खोल के रखता है। तो लाइक जेएनएम मेरे लिए वही था एक दरवाज़ा, जो कि मैंने वहाँ एडमिशन लिया। और भाई ठीक है, मुझे अभी भी कोई रिग्रेट नहीं, मतलब अभी भी ठीक हूँ मैं कि मैं वहाँ नर्सिंग कर रही हूँ, एटलीस्ट मेडिकल फील्ड में हूँ, यही मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, है ना। उसके बाद मैं इस कॉलेज में आई, उसके बाद चल रही है भाई, जैसे मेडिकल लाइफ चलनी चाहिए वैसे ही चल रही है। पोस्टिंग जाओ तो ये करो तो वो करो, तो चल रही है जैसे भी है। अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, और जैसे भी रहा। तो गाइस आप सब ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये स्टोरी कैसी लगी, एंड प्लीज़ एंड में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।